What's up guys, this is Guru Maan. आप देख रहे हैं जनसत्ता। Hi guys, I'm Sasha Padamsi and keep watching जनसत्ता। ऐसे ही लाखों लोग, लाखों घरों के अंदर ऐसी फैमिली है, फादर है, पेरेंट्स है जो सपोर्ट नहीं करते, उसके अंदर करियर नहीं है। हाउ डिड यू अचीव दिस? आर्यमन सर वेरी स्पॉन्टेनियस और उनका एक बहुत ही अलग स्टाइल था एंड आई थिंक ही इज डन अ फैब जॉब। आई हैड अ ग्रेट टाइम एज एन एक्टर वर्किंग विद हिम। पर हर सक्सेस के पीछे एक लड़की का हाथ है, बहुत बड़ी एग्जांपल सुनी है। मेरे सक्सेस में मेरी वाइफ का हाथ है, वो क्लियरली इस मूवी के अंदर, अगर वो नहीं है तो मूवी इनकम्प्लीट है हमारी। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप। थैंक यू। Thank you, sir. सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि पागलपन ये फिल्म आपने चुनी क्यों और क्या रीज़न था ये फिल्म चुनने का? वेल मेरे लिए बहुत मुझे आई लव द फिल्म, एक इंस्पायरिंग स्टोरी है और बायोपिक है, इट्स अ ट्रू स्टोरी एंड इट्स ऑन गुरु मान's लाइफ। तो मतलब मैं एज अ व्यूअर जब मैं OTT पे शोज़ देखती हूँ, आई लव ट्रू स्टोरीज, मुझे बहुत ही पसंद है सो दिस वाज अ नाइस अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू बी पार्ट ऑफ अ बायोपिक, सो आई सेड व्हाई नॉट। गुरुजी, अपनी बायोपिक पे आप काम कर रहे हैं, तो क्या रीज़न था ये, मतलब कि ये चुनने के लिए क्या रीज़न था कि आपको अपनी बायोपिक पे ही काम करना है? मैं इवेंट बहुत करता हूँ इंडिया के अंदर हेल्थ एंड फिटनेस के, और मैं पिछले 2014 से कर रहा हूँ। मेरा इवेंट था 2018 में टी सीरीज फिल्म स्टूडियो नोएडा में। वहाँ पर मेरा एक फ़ैन आया अपने फादर के साथ, वो कहता सर मेरे फादर ने आपसे बात करनी है, प्लीज़ 2 मिनट दीजिए। तो वो कहते मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं गुजरात से हूँ और हमें आपकी कहानी चाहिए, हमने मूवी बनानी है। तो मैंने बोला कि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं लाइफ में कि आपको मैं कहानी दूँ। तो मैंने इग्नोर करने की कोशिश की, सर जैसे मिल्खा, धोनी अपनी मूवीज़ देखी है। मैंने कहा आप जिन बंदों के नाम ले रहे हो बहुत बड़े नाम है, और मैं गुरु मान बहुत छोटा बंदा हूँ, मतलब बहुत छोटा, इसको मालूम ही नहीं फिटनेस लोगों के बाहर। कहते सर आपका नाम छोटा, आपकी कहानी बड़ी है, हमें आपकी कहानी चाहिए, क्योंकि हमने सुना है कि आपके फादर फिटनेस में सपोर्ट नहीं करते थे, किस तरह से आपने अचीव किया, क्योंकि मेरा लड़का फिटनेस के अंदर पागल है और मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ। ऐसे ही लाखों लोग, लाखों घरों के अंदर ऐसी फैमिली है, फादर है, पेरेंट्स है जो सपोर्ट नहीं करते, उसके अंदर करियर नहीं है। हाउ डिड यू अचीव दिस? वी वांट दिस ब्लूप्रिंट, वी वांट दिस स्टोरी, वी वांट टू शो दिस टू द यूथ एंड देयर फैमिली। मुझे ये चीज अच्छी लगी कि उसके अंदर मैसेज है, क्योंकि मैं टी सीरीज के साथ पिछले कई सालों से, इतनी बड़ी इंडस्ट्री, फिल्म के बारे में सोचा नहीं कभी। तो जब उन्होंने बात की तो मैंने कहा लेट मी थिंक ओवर इट। मैंने मेरी वाइफ से बात की, वापस गया एंड शी इज लाइक इट्स अ ग्रेट, व्हाई यू शुड डू दैट, क्यों नहीं? मैं कहा आई एम टू यंग, आई एम 37 38 ओल्ड, मैंने कुछ किया नहीं। कहते नहीं, यू हैव चेंज्ड लॉट ऑफ पीपल्स लाइफ, देयर हेल्थ, मिलियंस ऑफ पीपल, एंड ये फिटनेस मिशन इंडिया फिट, यू आर द फर्स्ट यूट्यूबर, फिटनेस यूट्यूबर, फर्स्ट फिटनेस ट्रेनर, वी नीड टू नो हाउ डिड यू क्रैक दिस कोड एंड स्टफ लाइक दैट। तो मैंने उनको वापस कहा ठीक है मैं आपको कहानी देता हूँ, और I was excited to know who's going to play my wife's role, who's going to play my father's role, who's going to play Guru Man's role. And he's like, गुरु मान का रोल गुरु मान से बेटर कोई नहीं कर सकता। सर आप रोल करेंगे, हमने आपको आपकी 1000-1200 YouTube वीडियो पर देखा है। मैं कहा मैं एक्टिंग, आई एम नॉट एन एक्टर। सर आपने एक्टिंग नहीं करनी, जो आप हो हमें वैसे ही चाहिए। आपकी स्क्रीन प्रेजेंस अच्छी है, आपका डायलॉग डिलीवरी अच्छा है, आपका अच्छा लगते हैं, we have seen you। एंड उसके बाद मैंने सोचा दैट्स लाइक अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी। एक तो स्टोरी उसमें खुद रोल करना ऐसा हुआ नहीं, ऑकवर्ड लग रहा था मुझे। उसकी कंफर्मेशन लिए स्पोक टू माय वाइफ, शी इज लाइक गुरु व्हाई नॉट, दैट्स हाउ अपॉर्चुनिटी कम, यू कांट जस्ट पुट ऑन होल्ड इफ समवन थिंकिंग योर स्टोरी इज गोना बी आउट, योर मिशन इज गोना बी आउट। इस तरह से मैं फिल्म के अंदर गया। नहीं मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं हीरो बनूं, क्योंकि मैं फिटनेस के अंदर अपना स्टारडम लेकर चल रहा हूँ एंड वही मेरी फैमिली है। एंड दिस बॉलीवुड इज टोटली अ डिफरेंट जॉनर फॉर मी। पागलपन की बात की जाए तो मतलब जैसे फिल्म का टाइटल है पागलपन दी नेक्स्ट लेवल, तो आप लोग ने अपनी लाइफ में क्या क्या पागलपन किया है नेक्स्ट लेवल तक का, जो आप लोग को लगता है कि ठीक है ये पागलपन कर दिया तो ये बहुत ज़्यादा है हमारे लिए? ये एक्चुअली मेरा पागलपन से ही इनका पागलपन इकट्ठा चलता है, क्योंकि मेरा पागलपन फिटनेस का था। स्टार्टिंग के अंदर जब सलमान खान की मूवी देखी, गाना देखा प्यार किया डरना क्या, तो था कि जिम ज्वाइन करें, पैशन, और उस पैशन से बना प्रोफेशन। अमेरिका भेज दिया मुझे, अमेरिका गया तो वहां पहुंच गया मक्के में, फिटनेस का हब, और वहां पर फिटनेस का प्रोफेशन मेरा शुरू हुआ एज अ जिम ट्रेनर। आई लव माई प्रोफेशन, हर एक को अपना प्रोफेशन पसंद करना चाहिए इफ यू रियली लव इट। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। माई फादर, माई फैमिली वॉज नॉट सपोर्टिंग इट। आई गॉट मैरिड एंड देन
माई वाइफ सपोर्टेड मी एंड देन वो इंडिया की हेल्थ का नंबर देखा कि इंडिया की हेल्थ ठीक नहीं है, इंडिया इज ऑन द वर्स्ट इन टर्म ऑफ इंडियाज डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर। ये जब हुआ तो देन मेरे फिटनेस का पागलपन से इंडिया की हेल्थ का पागलपन लेकर चला। तो एक ऐसा पागलपन जिसके अंदर मैंने यामा से लैम्बोर्गिनी का सफर है इस मूवी के अंदर। तो मेरा पागलपन फिटनेस में था कि मैंने इसके अंदर करना है और मुझे इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। तो वो मेरे पागलपन के कारण ही मैं अपने इस मिशन, उस गोल को अचीव कर पाया। शशा, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या है? वेल, आई थिंक पागलपन, एज ही सेड, मीन्स क्रेज। और आपको अगर लाइफ में कुछ भी अचीव करना है देन यू नीड अ बिट ऑफ पागलपन एटलीस्ट। इस फिल्म में तो बहुत है, बिकॉज गुरु इज क्रेजी अबाउट फिटनेस एंड आई थिंक उनका पागलपन उनका स्ट्रेंथ था, and that is the reason he achieved, from where to where. His growth journey has just been amazing. So I think you need to be a little pagal to achieve your dreams. एक्शन की बात की जाए तो मतलब एक फिल्म, एक बॉलीवुड फिल्म है, एक एक्शन फिल्म में जो है हीरोइन का रोल जो है सिर्फ वो कम, मतलब कि जिसको बोलते हैं कमर्शियली होता है, मतलब इन द सेंस मतलब ज़्यादा रोल नहीं होता है उनका, या कैरेक्टर का ग्राफ उतना नहीं होता है एक्शन फिल्म में। तो इस फिल्म में आपका ग्राफ के बारे में जानना चाहिए, आई थिंक क्या लेयर है आपके? जी, आई थिंक द वाइफ्स रोल इन दिस फिल्म इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बिकॉज शी वॉज हिज सपोर्ट स्ट्रक्चर, शी वॉज हिज पिलर ऑफ स्ट्रेंथ, so we all have dreams in life and we all need one person, just one एक इंसान to say that you can do it, I'm with you, मैं आपके साथ हूँ, and that was his wife. If it wasn't for his wife then I don't think the success would not go to that level. So I'm very fortunate and happy that I get to play such an important role. I'm going to add in this, actually, the role she played, she was also playing a wife role, which is very important because that's the only person who supported me in this journey. When I had no money, I'm living off my wife's payroll. I'm not getting money from anywhere else. So she's the one who's feeding me. It's not only supporting me, feeding me as well to go proceed, do what you want to do. So this is not a random movie where we have a name, artist का सिर्फ face ही है, उसका उतना रोल नहीं है। पर हर सक्सेस के पीछे एक लड़की का हाथ है, बहुत बड़ी एग्जाम्पल सुनी है। मेरे सक्सेस में मेरी वाइफ का हाथ है, वो क्लियरली इस मूवी के अंदर, अगर वो नहीं है तो मूवी इनकम्प्लीट है हमारी। तो मेरी जर्नी एक्चुअली जो पागलपन के अंदर सिर्फ एक ही बंदा सपोर्ट कर पाता है जो आपके साथ 24 घंटे रहता है, एंड दैट्स योर वाइफ, शी सपोर्टेड मी। तो एक्शन नहीं है, एक्शन तो हालातों से आप जब जाते हो तो आपको वो एक्शन तब बन रहा है, लेकिन मूवी इज बायोग्राफी, इज अ ड्रामा, इट्स अ फैमिली ड्रामा, इट्स ट्राई टू अचीव समथिंग which never done before. There is no such steps or blueprint which someone can follow. You created your own path, own road, own freeway, where you are just the first one who creating a freeway. खाली जगह खुद बना रहे हो, कच्चा एक रास्ता निकाल रहे हो खेतों के अंदर से। अभी कोई इसमें जाएगा नहीं, तब जाएंगे जब रास्ता बन जाता है, सारे आते हैं। जब रास्ता नहीं बना होता कोई नहीं जाता, एक इंजीनियर ड्रॉ करता है। वो चीज़ है जब आप सोचते हो, विजन है, आई वांट टू मेक दिस हाईवे हियर। तो वो चीज़ इसके अंदर वाइफ का बहुत बड़ा सपोर्टिंग रोल है। एक्शन फिल्मों की बात की जाए तो अभी हाल ही में हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर एक्शन फिल्में आ रही हैं या फिर डार्क थ्रिलर फिल्म आ रही हैं। तो मतलब ये फिल्म में ऐसा क्या खास है जो लोगों को आपको लगता है कि देखना चाहिए, या लोग इस चीज़ को देखेंगे आपको लगता है? ये जी, एक फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ अ फैमिली ड्रामा। ये हर घर की कहानी होने वाली है, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली से उठकर एक बंदा अचीव करता है। इट्स इंस्पिरेशनल मूवी। ये फिटनेस के ऊपर यूथ और उनकी फैमिली के लिए। ये एक्शन, रोमांस, एंटरटेनमेंट, थ्रिलर, हॉरर मूवी नहीं है जो हम देखते हैं। दिस जॉनर इज समथिंग अनटैप्ड जॉनर। आज तक किसने टैप नहीं किया फिटनेस को, और फिटनेस इंसान के लिए जरूरी है। एक ह्यूमन के लिए फिटनेस बहुत जरूरी है। लोग अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते, हेल्थ का ध्यान रखते। दे आर ऑन मेडिकेशन, दे हैव हेल्थ प्रॉब्लम्स, दे आर अनफिट। तो ये मूवी हर कैटेगरी को पकड़ने वाली है, क्योंकि ये मूवी फिटनेस का पागलपन, हेल्थ का पागलपन है इस मूवी के अंदर। सो इसके अंदर से लोग इंस्पायर होंगे। इंस्पिरेशनल मूवीज बननी जरूरी है, जो हमारी इंडस्ट्री के अंदर कम बनती है। जब भी बनती है वो मूवी लोग सपोर्ट करते हैं। पीपल लव MS धोनी's मूवी, पीपल लव मिल्खा सिंह जी's मूवी। ऑल दीज आर ट्रू मूवीज, ट्रू स्टोरी। सो दिस इज बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी एंड इंस्पिरेशनल मूवी, इट्स अ ड्रामा एंड बायोग्राफी। शशा, आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब हमने आपको कई सारी पहले भी फिल्मों में देखा, बट उसके बाद एक
एक बड़ा सा गैप आ गया, तो क्या जी। रीज़न था उस चीज़ का, और मतलब कि अब हम आपको वापस से इस मूवी में देख रहे हैं? जी जी, नहीं मैं यहीं थी, कहीं नहीं गई। एवरीबडी सेड वेयर हैव यू बीन? आई बीन हियर ओनली। जी। I just took a small little break from films because singing भी मेरा एक passion है. जी। Mom's a singer. She was India's first pop diva. Pop, और तो मुझे सिंगिंग पे थोड़ा ध्यान देना था, फोकस करना था सिंगिंग पे. आई लव सिंगिंग एज मच एज आई लव एक्टिंग ऑनेस्टली. तो मैं उस पर फोकस कर रही थी. एंड आई एम रिलीजिंग माई एल्बम सून. आई ऑल्सो लर्न द पियानो. आई एम अ कंपोजर नाउ. या सो इट्स बीन इंटरेस्टिंग. एक्शन फिल्मों की बात की जाए तो म्यूज़िक भी, मतलब कि स्पेशली बॉलीवुड फिल्म में म्यूज़िक नहीं हो तो फिर लोग देखना नहीं आएंगे यार. तो इस फिल्म का म्यूज़िक कितना इंपॉर्टेंट है और क्या गाने हैं, क्योंकि एक दो गाने रिलीज हुए हैं और लोगों को काफ़ी पसंद आए. जी हाँ, मूवी के अंदर ऑफ कोर्स कॉलेज का पहला जॉनर कॉलेज के अंदर मस्ती है. तो वो कॉलेज है, दिल चाहता है जैसी मूवी का कॉलेज के गाने हैं, तो दोस्तों के गाने हैं. जब कॉलेज लाइफ है, जब आपका कोई प्रोफेशन नहीं होता, आप जस्ट अभी फुली इंडिपेंडेंट हो, डिपेंडेंट हो पेरेंट पर, लेकिन मेंटली यू हैव नो गोल्स, तो यू आर फ्री. वी हैव अ सैड सॉन्ग. जो लाइफ जब चेंज होती है तो उसमें एक सैड मोटिवेशनल सॉन्ग है. दिस अ लव स्टोरी व्हेन आई एम मीटिंग माय वाइफ, यू नो, एंड देयर इज ऑफ कोर्स देयर इज अ लव इन देयर. सो अ ब्यूटीफुल रोमांटिक सॉन्ग, बहुत ही प्यारा पंजाबी बॉलीवुड स्टाइल सॉन्ग, जो भी शायद आज release हुई है. जी के Yeah. ऊपर आज गाना आ जाएगा. हुस्ना सॉन्ग, ब्यूटीफुल सॉन्ग. And then we have some sad song and also just few motivational sad and college मस्ती songs. So of course जैसे गाने होते हैं 4 से 5 मस्ती गाने. डायरेक्टर की बात की जाए आर्यमन रामसे जी की, तो मतलब रामसेस का जब भी नाम आता है तो हमारे दिमाग में एक हॉरर की फिल्में आती हैं. तो जब आपको लगा कि ये डायरेक्टर आर्यमन रामसे होंगे, क्योंकि उन्होंने खुद भी 2-3 फिल्में कर चुकी थी, मतलब कि तो कैसा था उनके साथ काम करने के एक्सपीरियंस आपका? आप दोनों से जानना चाहिए. मुझे जब पता चला कि इस मूवी को अगर डायरेक्ट कर रहे हैं आर्यमन रामसे, जो कि मेकर्स है उनके फादर खिलाड़ी सीरीज, जितने भी खिलाड़ी सबसे बड़ा खिलाड़ी अक्षय कुमार जी के साथ 19 मूवी की है उनके फादर ने. उनकी डेब्यू सौगंध से लेकर खाकी जैसी बड़ी मूवी की है, और उनके लड़के हैं, और खुद फैमिली नाम की मूवी के अंदर इन्होंने एक्टिंग की, और आई थिंक बेस्ट डेब्यू, आई थिंक अवार्ड भी मिला था उनको मूवी के अंदर. तो एक फैमिली, उनके ग्रैंड पेरेंट्स से लेकर उनके फादर का वो जो एक जनरेशनल चल रहा है, यू नो, ओल्ड रामसे का, वो एक लेजेंडरी चल रहा है फैमिली के अंदर. तो एक बहुत अच्छा था कि एक बहुत बड़ी मेकर्स के साथ आप कर रहे हो, और दे हैव ही हैज टू कैरी द लेजेंडरी फॉर लेगेसी फॉर हिज डैड एंड हिज फैमिली. तो बहुत अच्छा लगा. आई थिंक बहुत सीखा. सो ही इज रियली अमेजिंग. ही इज नॉट लाइक टिपिकल. मेरा पहला एक्सपीरियंस डायरेक्टर के साथ. साशा हैज वेरी एक्सपीरियंस विद डिफरेंट टॉप कैटेगरीज डायरेक्टर. सो मेरे लिए बहुत ही अच्छा लगा एज अ ब्रदर. मुझे बहुत अच्छा लगा, और उनकी फैमिली बैकग्राउंड जो है, इसको बहुत हमें मूवी को सपोर्ट मिलती है थॉट प्रोसेस से, विजन से. शशा, आपसे जानना चाहेंगे क्या एक्सपीरियंस? Of course, I mean the makers of Khiladi. I mean these are like, you know, very well renowned people in the industry. And apart from being a renowned person, I think Aryaman sir as a director एक वो बहुत ही spontaneous है. मुझे बहुत अच्छा लगा because I've worked with so many directors. I've done 3 South films also. I've worked in theatre. I've done 3 full-length plays working with my own dad, and you know, my Hindi films. So it's always nice to have different energy. Aryaman sir is very spontaneous, और उनका एक बहुत ही अलग स्टाइल था, and I think he's done a fab job. I had a great time as an actor working with him. एक्शन की बात की जाए तो मतलब इतने सारे हीरोज अभी एक्शन फिल्में कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से आपकी इंस्पिरेशन कौन है? आई थिंक एक्शन इज, हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं, लाइक व्हेन 80s के दौरान अगर आप धर्मेंद्र एंड देन सनी देओल एंड देन संजय दत्त जी, all these guys, Akshay Kumar till date, he's still amazing. Right now, he has so many different genres. I think Tiger Shroff, right now, his action is a different level. Vidhu Jamwal action is also great. Akshay Kumar is, whenever he does it, he's definitely next, because he's one of the fittest Bollywood actor. तो action, अभी शाहरुख खान जी आ गए, अभी सलमान खान, there's a big list. Action is kind of Bollywood right now. I think it's bread and butter. I see these days. So you know, मेरा जो इस मूवी के अंदर थोड़ा सा एक्शन है, and you know, try to learn
and see how these people doing this. It needs so many years of practice. Action is can't do like 5 दिन के gap के अंदर. But action makes movie more of like वो हम जब fight होती थी हम बचपन में कहते थे इसके अंदर इतनी fights है. अगर बैक पीछे आऊँ 4 fights है, इसमें 5 fight है. इस मूवी के अंदर fight ही fight है. And पहले era के अंदर fights ही होती थी. अब वो things back है with a different style, with different kind of choreography in the action. So I think Tiger Shroff, Akshay Kumar, Salman ji and Shah Rukh Khan ji, their actions are very amazing. इंस्पिरेशन कौन रहा है आपका एक्शन? देखिए अगर पहले की बात की है तो अक्षय कुमार जी, ऑल खिलाड़ी सीरीज की जिनमें अगर डायरेक्टर हमारे पास मेकर्स ऑफ खिलाड़ी सीरीज के हैं तो एवरी मूवी उनकी एक्शन है. तो आज के टाइम में टाइगर श्रॉफ एक्शन इज वेरी डिफरेंट. यू वुड लव टू सी द वे ही इज डूइंग एक्शन एंड इट्स हार्ड टू रेप्लिका वन ऑफ बिकॉज नीड्स सो मच प्रैक्टिस. एंड आई थिंक एज एन ऑनेस्ट ओपिनियन टाइगर श्रॉफ्स एक्शन is brilliant. And Akshay Kumar forever. वो तो like वो different year में. आपका मतलब कि क्या रीज़न था आपका ये फिल्म का मतलब एक्शन फिल्म चुनने का? मतलब रोमांटिक भी कर सकते थे, आप डेब्यू कर रहे थे आप तो. नहीं, जैसे मेरी जिंदगी कहानी है, अगर आप स्टार्टिंग बोले से मेरी बायोपिक है ये, तो इसके अंदर एक्शन रिक्वायर्ड नहीं है. ये मूवी इंस्पिरेशनल मूवी है. ये जो एक्शन इसके अंदर है ये 1-2 आप जब शादी नहीं हुई अभी आप क्या कहते हैं आपके गोल्स नहीं उतने, उस दौरान एक्शन होता है कॉलेज लाइफ के अंदर झगड़ा. व्हेन आई वाज इन द कॉलेज आई वाज लाइक अ मोर टफ गाय बिकॉज खून अभी गर्म है, अभी आप 20-22 साल के हो, यू जस्ट आर काइंड ऑफ प्लेयर काइंड ऑफ लीडर इन द ग्रुप, तो वहां पर झगड़े होते हैं. दैट्स काइंड ऑफ एक्शन इज देयर. दिस मूवी इज नॉट लाइक इट इज अ विलन एंड वी प्लेइंग द एक्शन टिपिकल जैसे बॉलीवुड के अंदर. नो, दिस हैज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ एक्शन. दिस इज एक्चुअली अ ड्रामा an inspirational movie. It's a biography. So लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को कि टाइम निकाल कर मूवी ज़रूर देखें, और क्योंकि ये मूवी इंस्पायर करने वाली है यूथ को और यूथ की फैमिली को, क्योंकि फिटनेस के ऊपर मूवी है. जैसा कि डॉक्टर बनना हर एक के लिए ज़रूरी नहीं है, क्रिकेटर बनना हर एक के लिए ज़रूरी नहीं है, पॉलिटिशियन बनना हर एक के लिए ज़रूरी नहीं है, पुलिस में भर्ती होना हर एक के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन इन सभी बंदों के लिए फिटनेस ज़रूरी है. तो फिटनेस बहुत बड़ा एक कैटेगरी है जिसको टैप नहीं किया, और यूथ इसमें इंस्पायर होगा, उसकी फैमिली इंस्पायर होगी. एंड मैसेज यही है कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखें. अगर हेल्थ है तो वेल्थ है. शशा, आपसे एक और क्वेश्चन जानना चाहेंगे कि सोशल मीडिया जो है काफ़ी बूम कर रहा है जी. तो मतलब कि एज एन एक्टर आपके हिसाब से कितना इम्पोर्टेंट है सोशल मीडिया? क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल हर कोई यहाँ पे मतलब कि प्रोड्यूसर्स भी ऐसे देख रहे हैं कि जिनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं तो उनको ही एक्टिंग दे रहे हैं, तो ये कितना सही है आपके लिए? Today I think social media is the most important because that is the platform that gets you all the other opportunities. You know, it's like your digital resume. So it's very important, social media, and I think that to focus on making content and keep putting yourself out there बहुत ही ज़रूरी है. In fact, many brands, many opportunities that come my way, they'll first check my social media and see what I'm up to, and then then the decision will be made based on that. आप कितना इन्फ्लुएंस होती हैं सोशल मीडिया से? बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ. बहुत ज़्यादा नहीं कर रही हूँ. I'm talking like I post a lot, but इतना ज़्यादा नहीं करती हूँ. And I like to post about my work and stuff, and I'm a bit of a private person, so my private life I like to keep it private. But I think आजकल के ज़माने में it's very important to be active on social media. Yeah. And lastly, क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? It's an inspirational movie और हर किसी को इंस्पायर करेगा. Please go and watch the film. It's out on Friday. Okay.